विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति गणेश भगवान का आगमन हो चुका है और उनके आगमन के साथ ही उनके भक्तों में खुशी और उल्लास छाया हुआ है। पर आज हम यहाँ पे कुछ हट के बात करेंगे भगवान गणेश के इस पर्व, इस उत्साहपूर्ण पर्व के इतिहास के बारे में, जिसके बारे में शायद हम में से कई लोगों को नहीं पता होगा। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रम में। मेरा नाम निशांत झा है। गणेश जी का ये उत्सव, ये पर्व गणेश चतुर्थी का, ये एक धार्मिक महत्वता तो रखता ही है, साथ के साथ ये एक ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। और इस ऐतिहासिक दिवस की शुरुआत 1893 ईस्वी में हुई थी, जब बाल गंगाधर तिलक ने इसे सबसे पहली बार एक मंडल बना के इसे सार्वजनिक रूप से मनाया था। बाल गंगाधर तिलक ने देखा कि भगवान गणेश हर आदमी के लिए भगवान है और गणेश जी की पूजा उच्च जातियों और निचली जातियों के सदस्यों, नेताओं और अनुयायियों द्वारा समान रूप से की जाती है। उन्होंने गणेश चतुर्थी को ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों के बीच की खाई को मिटाने के लिए किया और इसे एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में लोकप्रिय बनाया। 1893 में उन्होंने गिरगांव में पहला और सबसे पुराना मंडल केशवी नायक चौल सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल की स्थापना की। लोकमान्य तिलक ने सार्वजनिक स्थान पर भगवान गणेश की बड़ी मिट्टी की मूर्ति स्थापित करने वाले पहले व्यक्ति बने, जिन्होंने इसे 10 दिनों के त्यौहार के रूप में मनाया था। इसमें धीरे धीरे सामुदायिक भागीदारी दिखनी शुरू हो गई। फिर उन्होंने त्योहार के 10वें दिन ऐसी सभी मूर्तियों को जलमग्न करने की प्रथा शुरू की। उन्होंने इस उत्सव का उपयोग सभी खंडित हिंदू समुदायों को बांधने के लिए किया और ब्रिटिश सरकार द्वारा अपने 1892 के जन विरोधी विधानसभा कानून के माध्यम से हिंदू सभाओं पर प्रतिबंध का विरोध किया। ये त्यौहार सभी जातियों और समुदायों के आम लोगों के लिए एक मिलन स्थल के रूप में कार्य करता था। ये धीरे धीरे एक धार्मिक और सामाजिक समारोह बन गया। समारोह सांस्कृतिक कार्यक्रमों और राष्ट्रवादी भाषणों से जुड़ा हुआ था, जहाँ तक कि मुस्लिम नेताओं ने भी इन वार्षिक समारोहों में भाग लिया और भाषण दिया। देशवासियों से स्वतंत्रता के लिए लड़ने का आह्वान किया। उत्सव के उत्साह ने लोगों में देशभक्ति की भावना पैदा की और ये धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। 1905 में ये एक राष्ट्रव्यापी उत्सव बन गया था। अब करोड़ों रुपयों से हजारों सार्वजनिक पंडाल बनाए जाते हैं और ये उत्सव एक वार्षिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। आज़ादी के बाद भी गणेश उत्सव एक जागरूकता फैलाने के रूप में मनाया जाने लगा। वो जागरूकता चाहे महंगाई पे हो, चाहे बढ़ते प्रदूषण पे हो, चाहे कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए हो, गणेश भगवान हर वर्ष आते हैं और हमें किसी ना किसी रूप से जागरूक करते हैं। पर इसी बीच आजकल एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में है। हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हो गया, जिसमें गणेश उत्सव ने एक भारी और अहम रोल अदा किया। पर क्या हम आज भी आज़ाद हैं? संपूर्ण रूप की आज़ादी क्या आज भी हमारे पास है? यही सब कुछ प्रश्न लिए हम बड़ौदा के अलग अलग गणेश मंडलियों के पास पहुँचे, जो वर्षों से गणेश भगवान की स्थापना करते हैं, और उनसे हमने कुछ सवाल पूछे। आइए आपको दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नथुराम पवार। आप ये युवक मंडली से कितने साल से जुड़े हैं? मैं यहाँ बचपन से जुड़ा हूँ। मेरा बर्थ प्लेस है यहाँ पे। अच्छा, बचपन से मेरा 47 ईयर का एज ओल्ड है। मैं यहाँ बचपन से जुड़ा हुआ हूँ। तो आप लोग थीम बेस्ड पे गणपति रखते थे जो जागरूकता लोगों में फैलाए, जैसे कि हम लोग यहाँ पे ये गणपति का मकसद इसलिए सब इकट्ठा आते हैं, सब फैमिली इकट्ठा होते हैं जो बाहर गए हुए, और एक अच्छा माहौल तैयार हो जाता है। लड़कों को मज़ा आता है, सब इकट्ठा होकर फुल एंजॉयमेंट करते हैं। तो जैसे कि लोकमान्य तिलक थे, हाँ। जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, सार्वजनिक रूप से मनाने में महाराष्ट्र में की थी उन्होंने। उस टाइम ऐसा था कि आज़ादी के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। आज भी हम आज़ाद तो हैं, पर बहुत सी चीज़ें से हम आज़ाद नहीं हैं। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें आपको लगती हैं जिससे इंसान आज भी आज़ाद नहीं हो पाया समाज में? अभी तो क्या है कि सोशल मीडिया एक्टिव हो गया है सब। अभी इतना सब एक्टिव हो गया है, अभी धीरे धीरे सबको समझ आ रही है कि भाई क्या आज़ादी क्या नहीं आज़ादी है। आप खुल के बोल सकते हैं जिसमें आपको आज़ादी नहीं फील होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खुल के ही बोल जैसे रहे हैं। महंगाई बढ़ रही है, इन सब चीज़ों पे आप कुछ नहीं, बोलना ऐसा चाहते नहीं हैं? है। पेट्रोल, डीजल? वो उस पर नहीं जा रहे हैं। तो हम आप लोग उस पर नहीं जा रहे हैं। हमको हमारा मकसद है कि भाई यहाँ गणपति उत्सव होना चाहिए, बराबर है। लोग इकट्ठा हों, हाँ, सब लोग साथ इकट्ठा में, हो, सब साथ में एंजॉयमेंट करें, भाईचारे की भाईचारे की भावना बढ़े सब में। क्या नाम है आपका? उज्जवल कदम नाम है मेरा।
और कितने साल से आप यहाँ पे ये गणपति का ये साल 55 साल हुआ है ये गणपति को। किस तरह की थीम आप रखते हैं बेसिकली? ये मतलब धार्मिक मूविंग डेकोरेशन होता है और गणपति की मूर्ति विष्णु स्वरूप में है। जैसे कि सबसे पहले आज़ादी से पहले लाला ये लोकमान्य तिलक ने हाँ, स्थापित की थी उन्होंने आज़ादी चालू के किया लिए। था, उसी तरह हम भी उसके बाद जानकारी के लिए जागरूक करने के लिए लोगों को हाँ, गणपति इकट्ठा के करने के डेकोरेशन लिए। होते हैं। तो इस बार आपको क्या लगता है किस तरह के जागरूकता के लिए गणपति इस साल ये कोरोना की महामारी की वजह से हमने कोई डेकोरेशन रखा नहीं है, क्योंकि मतलब वो सरकार ने गाइडलाइन की तरफ से सोशल डिस्टेंस रखना है, पब्लिक इकट्ठा नहीं करनी, इसके लिए हमने डेकोरेशन नहीं रखा, सिर्फ गणपति बिठाए। जैसे सार्वजनिक रूप से गणपति बिठाने सबसे पहला था कि आज़ादी का हाँ। मतलब था, तो आज हम आज़ाद हो चुके हैं। हाँ, हो पर चुके हैं। आपको क्या लगता है कि आज भी हम आज़ादी हैं? मतलब आज़ादी है ऐसा लगता है, पर किस किस चीज़ में आज़ादी आज भी नहीं है? अभी हमारे को ऐसा लगता है कि ये सरकार ने मतलब हिंदू लोगों के जो त्यौहार होते हैं उसमें थोड़ी छूट छाट कम दी है, अभी इस तरह चल रहा है सर। जैसे महंगाई है, डीजल पेट्रोल के महंगाई मतलब भाव बढ़ गए, गैस के बोतल के भाव बढ़ गए, सब चीज़ में महंगाई आ गई है। अभी आम आदमी को मतलब तकलीफ़ होता है। तो मतलब आज़ाद होते हुए भी कहीं आज़ाद नहीं हाँ, कोई कहीं आज़ाद नहीं हुए हम, ऐसा है अभी तक नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विलास कुमारेश्वर पारकर है। यह संस्था की स्थापना 1935 में हुई है और उससे गणपति उत्सव स्थापना शुरुआत हुई है वो 1936 में वो चालू हुई है। और यहाँ पहले कुश्ती और भारतीय व्यायाम में होता है, अभी भी लड़के व्यायाम करते हैं इधर। और ये गणपति का हमने सिलसिला चालू रखा है। और ये जैसे कि गणपति का स्थापना लोकमान्य तिलक ने इसलिए सार्वजनिक रूप से कराया था कि आज़ादी के लिए लोगों को प्रेरित करें। बराबर है। वैसे ही गणपति बार बार आते हैं, हमें एक मैसेज देते हैं, चाहे वो वैश्वीकरण का हो या पोल्यूशन का, महंगाई का हो। तो आप मतलब इस बार क्या मैसेज देख रहे हैं जो गणपति? वैसे ना मेरा जो गणपति का हम डेकोरेशन पहले से करते थे वो सब अपने स्वच्छता अभियान है, फिर शिक्षण पे है, वो सब डेकोरेशन हमने यहाँ किया है। और ये इस बार का क्या मैसेज आप लोग ऐसा देख रहे हैं कि जो गणपति लोगों तक पहुँचाए? ये तो सब अभी शांति से उत्सव करें और जो कुछ अब अभी देश में हो रहा है उस पर ध्यान दे तो अच्छा है। जैसे कि कई लोग मौज मस्ती के लिए गणपति की स्थापना करते हैं, कई धार्मिक रूप से करते हैं, कई कुछ जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में करते हैं। तो आपका मतलब इसमें क्या ऐसा योगदान? नहीं, हमें यहाँ से अभी तक हमारे जो जुलूस निकलता है ना वो लेजिम करके निकलता है और कभी उसमें कोई डीजे भी हम लगाते नहीं है। अच्छा, ये क्यों डीजे का क्यों नहीं? आप नहीं, पहले से मेरा विरोध है कि डीजे फिर लड़के नाचते हैं, कूदते हैं, फिर अलग अलग गायन लगते हैं। इसे देशभक्ति का गायन होता अच्छा है। इसलिए लड़के सब लड़के लेजिम सीखे हुए हैं और लेजिम के साथ ही हम निकलते हैं। जैसे कि कई बार गणपति के डेकोरेशन में हम देखते हैं कि जैसे महंगाई पे सवाल है, पेट्रोल के बढ़ते दामों पे सवाल है, तो ऐसा सवाल आता है कि हम आज़ाद तो हो चुके हैं 47 में, पर क्या अब तक हम आज़ाद हैं? इस पर क्या कहना है? आज़ादी तो है नहीं यार पंडा। मतलब किस तरह के आप देख रहे हैं कि आज़ाद होते हुए भी हम किस तरह से आज़ाद नहीं हैं आजकल? अभी क्या है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, अनाज का दाम बढ़ रहे हैं, यानी जो मध्यम वर्ग है उस पर खींचा जाता है। जो गरीब है उसको गवर्नमेंट सब कुछ देता है। जो VIP है उनको कुछ ज़रूर नहीं है, लेकिन जो कुछ होता है मध्यम वर्ग पे भी सब